मैं अंजू कुमारी राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय चंदवा की संस्कृत शिक्षिका हूँ। मैं आपके समक्ष कक्षा 9 के संस्कृत पाठ पुस्तक से भारतीय वसंत गीति नामक एक पाठ का विश्लेषण करने जा रही हूँ। यह गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंते सरसा रसाला कलापाह ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। अर्थात हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। कवि कहते हैं माँ भारती से ये प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ एवं सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इन वसंत ऋतुओं में मधुर आम्र पुष्पों से हुए पीले वर्ण युक्त सरस आम्र वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। यानी हम लोग देखते हैं ना कि गर्मी के दिनों में आम के वृक्षों पर जो उनके क्या हम लोग बोलते हैं मंजर, वो लगी हुई रहती है, जो आम्र वृक्ष के पुष्प कहलाते हैं, फूल कहलाते हैं। और मनोहर ध्वनि युक्त कोकिला उनके समूह सुंदर लग रहे हैं। कोकिला से यहाँ हमारा अर्थ है कोयल, जो अपनी मधुर स्वर से हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, मोहित करती है। और इसी तरह इस परिदृश्य में माँ सरस्वती से ये कवि प्रार्थना करते हैं कि हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया स्वानीर तीरे। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया स्वानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। कवि कहते हैं यमुना नदी के तट वेतल लताओं से युक्त नदी तट का वायु जलबिंदुओं से परिपूर्ण होने के कारण मंद मंद बह रहा है। अर्थात यमुना नदी के किनारे बेंत, जिनको हम अपनी भाषाओं में कह सकते हैं, उनकी लता से युक्त है यमुना नदी का तट, और उन्हीं से छन कर आती हुई हवा के साथ जल की बिंदुएं चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। झुकी हुई मधुर मालती लताओं को देखकर हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। अर्थात उसी तट पर मधु मालती की लताएं भी बिखरी हुई हैं, झुकी हुई हैं, और उन्हीं को देख माँ शारदे से ये प्रार्थना करते हैं कवि कि हे माँ, आप नई वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष मलिनाम लीनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। अर्थात मलय पवन से स्पृष्ट सुंदर पत्तों वाले वृक्षों, यानी कि मलय अर्थात चंदन, चंदन के पवन से सुशोभित सुंदर पत्तों वाले वृक्ष, पुष्प समूहों तथा शोभन लताओं पर उस नदी के किनारे जो वृक्षों पुष्पों का समूह था और उनके ऊपर जो लताएं सुशोभित हो रही थी, उनके पास भौरों का एक गुच्छ उन पर गुंजार करती हुई ऐसे सुशोभित हो रही थी
मानो पंक्तियां बनी हुई हैं और इस अवसर पर कवि माँ वाणी से कहना चाहते हैं कि हे माँ, नवीन वीणा को बजाओ। लतानां नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेन्दु क्षलेत कांति सलिलम सलीलम तवा कर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम निनादे नवीनामये वाणी वीणाम। अर्थात तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अतीव शांति से युक्त पुष्प हिल उठे। कवि कहना चाहते हैं कि हे माँ, आपकी वीणा की झनकारों को सुनकर जब लताएं शांति को छोड़ उठ खड़े होते हैं और हिल उठते हैं तो हम मानवों पर इसकी क्या दशा होगी। नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, ऐसी है आपके वीणा की मधुर संगीत। और इन वीणाओं के मधुर स्वर से इन लताओं में, नदियों में उछाल आ सकती है, तो हम मानवों के हृदय पर इसका क्या प्रभाव होगा। इसलिए माँ शारदे से कवि एक अनुरोध करता है कि हे माँ, आप नई वीणा को बजाते हुए हमारे ऊपर एक संचार का माध्यम बने।